पानी से निकले तब देखा अजब नजारा, जमुना जी नहीं वहां तो है सागर का किनारा। एक तरफ जंगल पहाड़ सुनसान है सारा, इधर उधर श्री कृष्ण को उसने देखा भाला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला। बलराम तो सोच रहे थे कि मैं नहा चुका हूं, मैं पहले जाऊंगा, माखन मैं पहले खाऊंगा। लेकिन जब अपना सिर बाहर निकाला, क्या देखते हैं कि वहां जमुना नहीं है, समुद्र है। जमुना का किनारा गायब, उतारे कपड़े उतारे हुए किनारे पर रखे हुए कपड़े भी गायब, कृष्ण कन्हैया भी गायब, गोकुल वृंदावन भी गायब। तीन तरफ लंबा चौड़ा गहरा समुद्र और एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल। ओ, मैं कहां से कहां पहुंच गया? ये मेरे को क्या हो गया? मैं गलत जगह पे कैसे आ गया? तो कन्हैया को ढूंढते ढूंढते बलराम सागर किनारे दौड़ते, ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हैं, कन्हैया हो कन्हैया, माखन रोज तू ही खा लिया करना, मेरे से दूर मत हो भैया, मेरे पास आ जा। लेकिन उनकी इस आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। रात के अंधेरे में कहीं दूर एक दीपक टिमटिमाता दिखाई पड़ा, शायद वहां कोई बस्ती थी। पानी से निकले तब देखा अजब नजारा, जमुना जी नहीं वहां तो है सागर का किनारा। एक तरफ जंगल पहाड़ सुनसान है सारा, इधर उधर श्री कृष्ण को उसने देखा भाला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। पहुंच गए नगरी के पास। चार उसके दरवाजे हैं, ऊंची ऊंची दीवार है, चारों दरवाजे बंद हो चुके हैं, चारों तरफ नगरी के गहरी पानी की खाई है। दरवाजे शायद प्रातःकाल ही खुलते होंगे। नंगे ठिठुर रहे, एक ही कपड़ा है, सर्दी लग रही है और सोच रहे हैं मैं कहां फंस गया, क्यों मक्खन की शर्त लगाई। जब पौ फट गई, दिन निकल आया, दरवाजा खुला, नगरी में से कुछ सैनिक बाहर निकले। उन्होंने बलराम जी को घेर ले, चलो हमारे साथ। अरे कहां लिए जा रहे हो? राज दरबार में ले जाएंगे तुम्हें। क्यों लिए जाओगे? मंत्रिमंडल का निर्णय यही है, चलो हमारे साथ। कौन हो तुम? बलराम बोले, तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं कन्हैया का बड़ा भाई बलराम हूं। तो धीरे से एक ने कहा, पागल है बेचारा। मैं पागल नहीं, पागल तुम हो। अरे अभी थोड़ी देर पहले कन्हैया से मेरी माखन खाने की शर्त लगी, फिर हम दोनों भाई जमुना तट पर पहुंचे। शर्त ये थी, जो पहले नहाकर जाएगा माखन वही खाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि मैं जमुना में कूदा था, समुद्र में कैसे निकल आया? तो सब खिलखिला के हंसे, बोले पागल होने में शक भी है क्या? कोई दरिया में कूद के समुद्र में निकलता है? चलो भाई, जैसा भी है ले चलो। उस नगरी का राजा कुछ दिन हुए मरा था, मंत्रियों ने बैठ के निश्चय यही किया था, आज के दिन जो पुरुष नगर के बाहर मिलेगा वो ही होगा राजा हम सबका रखवाला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे, लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। सैनिक पकड़ के ले गए मंत्रिमंडल के सामने। मंत्रियों ने निर्णय लिया था, अगर अपने नगर को गृह युद्ध से बचाना है, राजा मर गया है, उत्तराधिकारी कोई है नहीं, अमुक दरवाजे से जो व्यक्ति पहल सुबह सवेरे अंदर आए उसी को राजा बना दिया जाए। बलराम जी पकड़े गए, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार उनको राजा बनाने लगे। महलों में थी राजा की एक विधवा नारी, गहनों और कपड़ों से वो भी खूब संवारी, अब वो बन गई श्री बलराम की प्राण प्यारी।
बच्चों का परिवार भी सब उनको संभाला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। इनकार करते करते भी जबरदस्ती गद्दी पर बिठा दिया गया। राजा की विधवा नारी थी, जबरदस्ती उसको पत्नी बना दिया गया। सुबह राजा बने, दोपहर को पत्नी मिल गई और शाम को पिताजी होने लगी। जितने बिना पैदा हुए बच्चे थे वो भी मिल गए। कुछ दिन के बाद बलराम जी को संतोष करना पड़ा कि वाकई ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है, मैं बलराम नहीं हूं। कृष्ण और बलराम को हुए तो युग बीत गए, मैं कोई और ही हूं। जब ये मन में विश्वास हो चला, धीरे धीरे करते करते 18 वर्ष बीत गए। महलों में रहते यूं काफी उम्र गुजर गई। एक दिन आया उनकी प्राण प्यारी मर गई। सुखों का दामन जो था दुखों से भर गई। श्री बलराम भी रोए पी के गम का प्याला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। लीला पुरुषोत्तम ने रचाया खेल निराला रे। बोल बांके बिहारी लाल की। तो 18 वर्ष के बाद एक दिन उनकी प्राण प्यारी दम तोड़ गई। मंत्री, वजीर, अहलकार भी रोने लगे। शोक के चर्चे जगह जगह पर होने लगे। झंडे सर निगूं हुए, दीवारों दर से गमजदा। सागर के तट पे बनाई एक चंदन की चिता। कफन में लपेट के रानी का शव लाया गया। रस्म के अनुसार उसे चिता पे लिटाया गया। चंदन की चिता बनी। रानी का मृतिक शरीर चिता के ऊपर रखा गया। 18 वर्ष बीत गए थे, प्रेम बढ़ गया था। आंसू तब बलराम की आंखों से बहने लगे। इकट्ठे होके मंत्री तब उनसे यूं कहने लगे, महाराज धीरज रखिए, रोने से कुछ ना बनेगा। देश भर के लिए अब दुखों का ताना तनेगा। होता वही है जो कुछ प्रभु को मंजूर है। पहले सुन लो आप इस देश का जो दस्तूर है। बाकी देशों में तो जब औरत का मरा पति हो, वहां पर ये रस्म होती है कि औरत सती हो। पर हमारे देश में घर किसी का जब उजड़ता है, औरत मरे तो पति को भी साथ ही मरना पड़ता हो। बलराम को बताया गया कि जलती हुई चिता में आपको साथ जलना होगा। तो बलराम कहने लगे कि ये रस्म और ये कस्में, ये सारे कायदे कानून तुमने शादी के वक्त क्यों नहीं बताए? वो कहने लगे, महाराज शादी के वक्त शादी की रस्में बताई जाती और मौत के वक्त मौत की रस्में बताई जाती। पर हमारे देश में घर किसी का जब उजड़ता है, औरत मरे तो पति को भी साथ मरना पड़ता है। प्रजा को तो आज से दिन रात रोना पड़ेगा, क्योंकि आपको जलती चिता में सता होना पड़ेगा। दूसरे देशों में तो पति मर जाए पत्नी को सती होना होता है, लेकिन हमारे देश में उल्टा रिवाज है। अगर पत्नी मर जाए तो पति को सता होना पड़ता है। तो आखिरी स्नान अब सागर में चलकर कीजिए और अपने प्यार का सबूत जल कर दीजिए। चिता को आग लगाने को सब मंत्रित हुए तैयार। श्री बलराम जी सोच रहे थे किस आफत में आन पड़े। पहले ये समझा देते फिर आज न यूं रोना पड़ता। घर में राजा ना बनता क्यों आज सता होना पड़ता। अब बलराम जी फिर सोच रहे हैं कि जरूर दाल में कुछ काला काला है। मैं बलराम ही हूं, ये मेरी पत्नी है ही नहीं, ये मेरे बच्चे हैं ही नहीं, ये तो मर गई, भला मैं जिंदा इसके साथ क्यों जलूं? लेकिन कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ नंगी तलवारों के पहरे थे। तो बलराम जी ने मंत्रियों से कहा कि भैया अंतिम इच्छा तो पूरी करोगे ना मेरी? बोले हाँ महाराज, बोलो क्या अंतिम इच्छा है? कहते मेरे को सागर में स्नान करना है। बलराम सोच रहे थे कि मैं सागर में भूल के यहाँ आया था, अगर डुबकी लगाऊंगा तो शायद बचूंगा, नहीं तो डूब के मर जाना अच्छा है। जल के कौन मरेगा? आग में जलने से तो पानी में डूबना अच्छा।
सोच के यूं बलराम उठे सागर के किनारे जा पहुंचे, अपने कपड़े उतार दिए, झट पानी अंदर कूद पड़े। पानी में से उन्होंने सिर जब अपना बार निकाला था, हैरान हुए बलराम बहुत, वो ऐसा खेल निराला था। जमुना जी का तट है और श्री कृष्ण खड़े मुस्कुराते। जब बलराम जी ने पानी में डुबकी लगाई, सागर में कूद के पानी में डुबकी लगाई, सिर बाहर निकाला तो क्या देखते हैं, जमुना का किनारा है और कन्हैया कपड़े पहन रहे हैं, कन्हैया ना चुके हैं। ओ बलराम सोचते हैं मैं गलत जगह पे निकला, मेरे बच्चे कहाँ गए, वो मेरा राज्य कहाँ गया। तो कन्हैया पुकारते रहे, बलदाऊ देख मैं नहा लिया हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन बलराम फिर पानी में घुस गए और जब दूसरी बार पानी से सिर बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि बच्चे रो रहे हैं, चिता तैयार हो गई है। मंत्री कहते हैं वो निकला, पकड़ो 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 पकड़ो। और बलराम जी ने फिर टुबकी लगा दी। इधर निकलते हैं तो कन्हैया बुला रहे हैं, उधर निकलते हैं तो मंत्री पकड़ रहे हैं। जमुना जी का तट है और श्री कृष्ण खड़े मुस्कुराते, जल्दी जल्दी कपड़े पहन के और वो दौड़े जाते। बच्चों की जब याद आई, झट उन्होंने गोता मारा था, फिर पानी से निकले तब देखा वही सागर खारा था। चिता हुई तैयार देखकर फिर मन में घबराए थे, डुबकी मार कर निकले तो फिर जमुना तट पर आए। चिंता में फंस गए इस तरह चंचल मनवा हार गया। अब की बारी प्रभु ने निज माया का पटल उतार दिया और बोले मैं तुझसे पहले भैया घर को जाऊंगा, माखन का पेड़ा मैं तुझसे पहले जाकर खाऊंगा। तो चौथी बार जब जमुना तट पे निकले बलराम जी को चैन नहीं पड़ रहा था। उधर जाते हैं तो बच्चे याद भी आ रहे हैं, लेकिन चिता से दिल भी घबराता है। इधर लौट के आते हैं तो बच्चे गायब हो जाते हैं। चौथी बार भगवान ने अपनी माया का पटल, माया का पर्दा उतार दिया। और बलराम जी को जब याद आया, वो 2 घड़ी में 18 वर्ष, यानी मेरे पानी के अंदर रहते रहते वो कैसी लीला घुमाई, मैं राजा बन गया, बच्चों का बाप बन गया, रानी मिल गई, 18 वर्ष वहां रहता भी रहा। ये सब इसी नटखट की लीला है। श्री बलराम ने सुना, वहीं पर अपने कपड़े छोड़ दिए। माखन की जब याद आई तो घर को सरपट दौड़ी। इतने दौड़े श्री कृष्ण से पहले वो घर जा पहुंचे। इतने में माता ने देखा श्री कृष्ण भी आ पहुंचे। जब मक्खन की याद आई ना तो बलराम जी ने कपड़े भी छोड़ दिए, एक ही कपड़ा पहने, लंबी लंबी टांगे छलांगे भरते हुए घर पहुंच गए। मां ने क्या देखा कि दरवाजे के अंदर बलराम है और दरवाजे के बाहर श्री कृष्ण है, बस केवल दरवाजे का अंतर बीच में। बलराम की एक टांग बाहर है तो कन्हैया की दूसरी टांग अंदर। तो बलराम कहते हैं मां देख मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी, मैं पहले जाकर नहाया हूं, पहले दौड़ के आया हूं। बोले तब बलराम के मां मैं पहले जाकर नहाया हूं और देख ले श्री कृष्ण से पहले दौड़ के आया हूं। अब तो मां मक्खन का पेड़ा मैं ही पहले खाऊंगा। तो धीरे से श्री कृष्ण बोले कि मैं तेरा भेद बताऊंगा। हो बलराम का माथा तो ठनक गया, मगर अपने आप को संभालते हुए कहें कौन सा भेद बता देगा तू, यही ना कि मैं तेरे से पहले गया, पहले नहाया, पहले लौट के आया। कन्हैया बोले देख ले, सोच ले, अभी मां मक्खन निकालने गई, मेरे को सब मालूम है, मैं बता दूंगा। मुझको देर ना होनी थी, मैं कब से नहा के आ जाता। तुम सोचो उस आफत से फिर तुमको कौन छुड़ा लाता। अब तो बलराम को यकीन हो गया कि इसको सब मालूम है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए और ऊपर बनावटी रोब जमाते हुए कहने के कौन सी मुसीबत में फंस गया मैं जो तू निकाल के लाया है। अब हार गया है तो हार मानने को तैयार नहीं। तो कन्हैया बोले मां आ गई है, कान इधर कर, मैं तेरे कान में बताई देता हूं। मैं सब कुछ देख रहा था जब तुम पास चिता के रो रहे थे, अपनी सपनों की रानी की चिता में सता हो रहे थे। मैं ये बताऊंगा मां को कि मां ये शादी करके आया है और बिना मां के बच्चे इसके हैं और 18 वर्ष ये तेरे से दूर रहा है, मेरे को सब मालूम। तो समझ गए झट बलदाऊ जो मैंने शर्त लगाई थी, कभी बड़ा मैं बन जाऊं ये इच्छा मन में आई थी।
उसी इच्छा को लेकर के इन्होंने ही खेल रचाया था। मेरे छोटे भाई बनकर मुझको बड़ा बनाया था। मैं हूं बड़ा, मेरे मन में अब तक ये भरम समाया था। उसे तोड़ने की खातर ये नजारा मुझे दिखाया था। माँ आ गई, बलराम रो रहे थे तो माँ बोलती है, बेटा तू रोता क्यों है? ले, शर्त तू जीत गया, माखन तेरा है, आज कन्हैया को बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन कन्हैया बोले, माँ माखन मुझे दे दे। ये क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि बेचारे की पत्नी। तो बलराम ने चोटी भरी और हाथ जोड़ के बोले, हाथ जोड़ बलराम बोले, मक्खन हर रोज ही खा लेना, है सोमनाथ की कसम तुम्हें माता को नहीं बतला देना। सोमनाथ की कसम तुम्हें माता को नहीं बतला देना। सोमनाथ की कसम तुम्हें माता को नहीं बतला देना। तो मैं बता रहा था, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, लो सुनो कैसे राम बने घनश्याम, बने घनश्याम, बने घनश्याम। बलवांके बिहारी लाल की। हरे रामा 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 हरे हरे, बोलो हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
बुलबांके बिहारी लाल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से दुख संपत्ति घर आवे, दुख संपत्ति घर आवे। रस मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। फल पामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो रे कया गोचर, किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो कृपालु। तुमको मैं तुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। नाचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा। त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। धर्म की अधर्म का, गौ माता की गो हत्या, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। हरे राम राम राम